20 साल कंप्लीट हो गए, क्या शुभकामनाएं देना चाहिए, किस तरह की मेमोरीज रही है नीरज सर के साथ, अगर इस बारे में कुछ है? मुझे और सुनता की ओर से तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नीरज के साथ वर्षानुवर्ष हो गए, बहुत हम लोग काम कर चुके हैं, बहुत कामयाब रहे हैं, बहुत बाअदब, बहुत ही तमीज़ में, बहुत शरीफ और घर परिवार की तरह। कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं किसी ऐसे कार्यक्रम में कहीं जा रहे हैं हम लोग कि जहाँ पे वो पैसे का और वो बस वही है, ऐसा कभी लगा नहीं। ही इज़ अ वेरी गुड गाय। मे गॉड ब्लेस हिम एंड ऑल द बेस्ट। और एक म्यूजिक कंपनी भी उन्होंने आज लॉन्च की है, क्या कोई प्लान होने वाला है कि कोलैबोरेट करें आपके साथ? मैं पूछा नहीं अभी, परंतु मुझे ये पता है कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत तमीज़ से और सोचने के बाद करते हैं। जैसे आज तारीख में ये यहाँ पे ये इवेंट रख दिया, ये बहुत मतलब अच्छे लोग जो तमीज़ में आते रहा करते हैं उसमें ये है। और मैं बहुत शुभेच्छा प्रदान करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे वर्षानुवर्ष हम काम करते आए वैसे करते रहें। और सर कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो आप अगर शेयर करना चाहें आपके फैंस के लिए? आप लोग की दुआएं और साथ चाहिए, वो सदैव रहा है और ऐसे ही रहा करे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। मे गॉड ब्लेस। थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू सर। को क्या शुभकामनाएं होंगी 20 साल? ऑक्टेव एंटरटेनमेंट को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीरज मिश्रा जी ने जब मेरे साथ काम शुरू किया था एज ए मैनेजर, उस वक्त वो और कुछ काम नहीं करते थे। उन्होंने एज अ सबसे पहला काम जो शुरू किया वो मेरे साथ शुरू किया। और उनकी इतना एंटरप्राइजिंग है और इतने एम्बिशियस हैं और इतने मेहनती हैं कि आज वो उन्होंने अपनी कंपनी बनाई ऑक्टेव एंटरटेनमेंट, उसमें फिर ऑक्टेव म्यूज़िक बनाया और अब धीरे धीरे बहुत उन्नति करी है। तो ये दिखाता है कि उनमें कितनी शक्ति है और कितने मेहनती हैं और अपनी मेहनत से अपने दम पर उन्होंने ये कंपनी शुरू की। और बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको और आशा करती हूँ वो हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छा काम करेंगे। मैम, आने वाले म्यूजिक वीडियोस में क्या आप दोनों का कोई कोलैबोरेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ ज़रूर, अगर कुछ किसी उसमें मेरी ज़रूरत है तो मैं तो हुई, क्योंकि मैं उनकी कंपनी का हिस्सा हूँ, बल्कि उनकी कंपनी का सबसे पहला सदस्य हूँ। तो डेफिनेटली कुछ होगा तो मैं बिल्कुल करूँगी, क्यों नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 20 साल हो गए ऑक्टेव को। इतने सालों की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए और 20 साल जो सेलिब्रेशन आज होने वाला है उसके बारे में कुछ बताइए। थैंक यू सो मच। 20 साल देखते देखते गुजर गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमने शुरुआत की थी 2003 में इवेंट मैनेजमेंट एंड आर्टिस्ट मैनेजमेंट, और पहले छोटे पैमाने से शुरू किया था, लेकिन अभी हमने मोर देन 500 शोज़ वर्ल्ड वाइड किया है। और आर्टिस्ट मैनेजमेंट करीबन मैंने मोर देन 50 आर्टिस्ट को मैनेज किया है, ऑल टॉप बॉलीवुड सेलिब्रिटी लाइक इरफान खान, लेट इरफान खान जी, विशालन शेखर, और एज ऑफ नाउ आई एम मैनेजिंग गोविंदा जी, अलका याग्निक, कुमार शानू, जतिन ललित, नीरज श्रीधर, भूमि त्रिवेदी, डीजे अखिल एंड मैनी मोर। बहुत काफ़ी लोग के साथ जुड़े हुए हैं हम लोग। और आप सबको बता दूं कि मेरी वाइफ जो है इसकी प्रोप्राइटर है मेरे कंपनी की, और मेरा बेटा भी है, मेरा बेटा है, और ये भी इसका भी डेब्यू हम लोग करने वाले हैं अभी थोड़े दिन में। वैसे आपने कहा कि मैम भी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, तो इस सपोर्ट के बारे में बताइए कि फैमिली का सपोर्ट इस जर्नी में कितना इम्पोर्टेंट है? फैमिली का सपोर्ट तो मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ कि मैं बहुत गरीबी से उठ के आया हूँ। जैसे मैं पटना शहर से बॉम्बे आया था 1990 में, उसके बाद 10-12 साल जो संघर्ष मेरा बहुत ज़्यादा रहा है, फिर मेरी शादी हुई और वहाँ से हमारी जर्नी, मेरा लक बहुत फेवर किया, और बेटे के होने के बाद और लक ज़्यादा फेवर किया। और बोलते हैं ना, वाइफ और बच्चे का जब लक आता है और घर का एक अच्छा माहौल होता है तो क्रिएटिवली आदमी और ज़्यादा काम करता है और आगे बढ़ता है। तो वो सपोर्ट ऑब्वियसली पत्नी के बिना हो नहीं सकता है और बच्चे के बिना, तो दोनों का बहुत सपोर्ट है इसमें। ऑक्टेव को 20 साल हो गए, अब जो है नया वेंचर आप शुरू करने जा रहे हैं ऑक्टेव म्यूजिक का, उसके बारे में कुछ बताइए। और जो नया ऑक्टेव गाना लॉन्च हो म्यूजिक, रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, और ऑक्टेव म्यूजिक जो है ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका था। उसका एक पहला गाना हमने 1.5-2 महीना पहले किया था। उसका एक मोरनी करके सॉन्ग आया था, नीरज श्रीधर, भूमि त्रिवेदी के ऊपर था वो गाना, और कंपोज नीरज श्रीधर ने किया था।
और अभी दूसरा रब्बा रब्बा गाना आ रहा है जिसमें ऑब्वियसली जो ऑक्टिव म्यूज़िक की प्रोपराइटर मेरी वाइफ और मैं हैं, नीरज मिश्रा एंड शिखा मिश्रा प्रेजेंट आ रहा है। क्योंकि मैं वाइफ को हमेशा इसलिए लगता हूँ कि मेरे लिए बहुत लकी है, लकी चार्म है, तो मुझे हमेशा ऐसा सपोर्ट लगता है कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ। तो ये गाना भी रब्बा रब्बा बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग है और विवियन ने गाया है, विवियन रिचर्ड, जो कि अच्छी बड़ी फिल्में कर रहे हैं एज ए सिंगर एंड एज ए कंपोजर ऑल्सो। और इसमें आलमा और सिद्धार्थ मॉडल हैं। आलमा ऑलरेडी काफ़ी एड्स में दिखती है और सिद्धार्थ नया लड़का है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत गाना है। अभी आज ही रिलीज़ कर रहे हैं हम लोग उस गाने को। बस आप लोग का लव और प्यार चाहिए। मैम आपसे लास्टली जानना चाहूँगा कि आपके लिए जर्नी कितनी इम्पोर्टेंट थी। जैसे सर ने कहा आप लकी चार्म भी है उनके लिए, तो आपके लिए उनके साथ की ये जर्नी कितनी इम्पोर्टेंट थी? बहुत ही अच्छा रहा नीरज का और मेरा साथ। आज ये कंपनी नीरज के मेहनत और इनका अथक परिश्रम से ही ये चीज़ संभव हुआ है और हम दोनों साथ मिलके ही हमेशा से आगे बढ़े हैं, तो अच्छा रहा है हम दोनों का साथ। और कंपनी बहुत इम्पोर्टेंट थी। कंपनी जो थी वो हमने छोटे पैमाने से शुरू किया था, लेकिन आज इतने सेलिब्रिटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इतने लोगों के साथ काम करना अच्छा लग रहा है। और देश विदेश में जितना नीरज ने अपनी मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया है वो बहुत ही अच्छा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो एवरीवन, अनिल दिवाकर मेरे पार्टनर हैं। पार्टनर से ज़्यादा मेरे छोटे भाई हैं। हमारा इनका एसोसिएशन 20-22 साल पुराना है। मैं भी लॉलीपॉप जी के साथ अपनी करियर शुरुआत की थी एज ए डांसर और असिस्टेंट। ये गणेश हेगड़े के साथ थे और लॉली जी के साथ भी थे, तो ये भी डांस करते थे, मैं भी डांस करता था, मतलब अभी भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। लेकिन अनिल और हमने एक कंपनी शुरू की और हमने इसके पहले अमेरिका में भूमि त्रिवेदी का डांडिया किया था एज ए नेशनल प्रमोटर। 5-6 सिटी टूर हुआ था, बहुत ही अच्छा हुआ था। और अमेरिका से ही हमने डिसाइड किया कि हमको कंपनी स्टैब्लिश करनी है और वर्ल्ड वाइड इसको लेके जाना है, DPA इवेंट्स एंड ऑक्टिव एंटरटेनमेंट दोनों को। और हम लोग हमारा जो नया वेंचर है जो है वेडिंग प्लानिंग प्रोडक्शन, जो अनिल ऑलरेडी वेडिंग प्लानर का काम करते हैं US में और वर्ल्ड वाइड, और प्रोडक्शन करते हैं, तो अब हम लोग जुड़ के कर रहे हैं और लाइन प्रोड्यूसर, बाकी अनिल बोलेंगे। अनिल जी, आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले ऑक्टिव एंटरटेनमेंट के साथ आपके कोलैबोरेशन के बारे में बताइए और DPA के बारे में अगर थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए। So as Neeraj explained me, we are very good friend last from 22 years. 22 साल से हम लोग अच्छे दोस्त हैं। Luckily 3 years back, because my company manage all the Bollywood shows in America. तो 3 साल पहले Throwback, कुमार शानू, अलका याग्निक एंड उदित नारायण, my company was managing the show and we met again. तो वहाँ से हमारा एक रीबिल्ड और ये यूनियन स्टार्ट हुआ एंड उसके बाद हमने 2-3 शोज और किए एंड आई बिलीव हमारा जो केमिस्ट्री एज ए ब्रदर, क्योंकि क्या होता है कि इन प्रोफेशनल वर्ल्ड इट्स नॉट दैट इजी टू डू पार्टनरशिप, इट्स नॉट दैट इजी, बट हमारा एक कहते हैं ना भाईचारा ऐसा है कि जो कुछ बोलते हैं मैंने कहा ठीक है भाई ओके, हमारा कुछ भी ऐसा नहीं कि आई एम फ्रॉम US, इज फ्रॉम इंडिया, बट वी हैव वेरी गुड कनेक्शन. So now we come up with the idea which is in US and other part of the world we're going to manage all the shows from Bollywood जो भी यहाँ से टूर जाते हैं, we're going to handle with the logistic management and everything. So this is what we are planning in future. And Octave को 20 years हो गए, तो we can see that next success with sir will celebrate. So I think जैसे भाभी जी ने बोला, मैंने तो देखा हुआ है and बॉम्बे में बहुत लोग आते हैं राइट, बट सक्सेसफुल बहुत कम लोग होते हैं. अगर आप सक्सेस की बात करें तो यू हैव रियली ग्रेट आंसर्स, बहुत अच्छा आंसर है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है हाउ मच वी डिड हार्ड वर्क. इट्स नॉट अबाउट द फूड, इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट ओनली द वर्क. वी डिड हार्ड वर्क, दैट्स व्हाई ही इज रनिंग हिज कंपनी इन इंडिया एंड आई एम रनिंग माई कंपनी इन US. ओनली वन थिंग, हार्ड वर्क. लक तो है ही आपका, बट अगर हार्ड वर्क नहीं है, आई डोंट थिंक सो लक इज गोना बी वर्क. सो ये हम लोग इसको वर्ल्ड वाइड लेके जा रहे हैं. जैसे वेडिंग प्लानिंग है तो वर्ल्ड वाइड हम इसको कर रहे हैं. प्रोडक्शन भी अभी हमारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का टूर हो रहा है अभी अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया में, तो प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स हम लोग भी उसका कर रहे हैं. आर्टिस्ट मैनेजमेंट हम नहीं किया हुआ उसका,
तो ऐसे यूएस में भी बहुत सारे शो जा रहे हैं, संजय दत्त के शो जा रहे हैं, टूर जा रहे हैं, उसका प्रोडक्शन भी हमारी कंपनी मतलब हमारी और अनिल की कंपनी कर रही है। तो एक जॉइंट वेंचर हमने शुरुआत की है और सबसे बड़ा क्या है कि जब दो लोगों का दिल मिल जाता है ना तो वो काम करने में मज़ा आता है। अगर अनिल ने कुछ बोल दिया तो उनका डिसीजन का हम रिस्पेक्ट करते हैं, या मैंने बोल दिया तो मेरे डिसीजन का ये रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो हमेशा रहता है। I believe the simple thing is that today is the destination wedding. I hope you all know that is one of the biggest market in the world. It's a $40 billion industry, destination wedding. In India, a lot of people have a lot of money and they want to do a lot of weddings in outside of the country, but they don't have enough source. Since my company is running in US and we do a lot of destination wedding, it's a good source for them to find all the vendors and they can create what they are looking. So that's our plan. We will get all the contract from India and I will manage in US. This is what our यूएस से अगर इंडिया में कोई वेडिंग हो रही है तो वो हम लोग यहाँ की टीम मैनेज करेगी। इससे टीम वर्क, ये टीम वर्क होता है, जो भी हम करते हैं टीम वर्क ही होता है इस चीज़ का। तो बस आप लोग की ब्लेसिंग चाहिए और प्यार चाहिए, बस हम लोग मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे, बहुत सारे सेलिब्रेशन एक साथ हो रहे हैं, 20 साल कंप्लीट हुए हैं भैया जी जी। नीरज जी इतने प्यारे मित्र हैं। 17 साल पहले हम मुंबई आए थे, तब इनको 3 साल हो चुके थे। अब 17 साल में इतने अच्छे मधुर संबंध हैं, बहुत सारे शोज़ किए। और ऐसा कौन सा सिंगर है हिंदुस्तान का जो इनके साथ विदेश ना गया हो या इस देश में शो ना किया हो। तो उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और नया काम शुरू कर रहे हैं, अब म्यूज़िक लॉन्चिंग शुरू होगी, बहुत सारे काम बढ़ेंगे, बहुत सारों को काम मिलेगा। इसके लिए इस कंपनी को मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन एक बात दिल से कहता हूँ, नीरज जी की टीम जहाँ भी जाती है, सोनू निगम जी जाएं, साधना सरगम जी जाएं, कुमार शानू जी जाएं, मगर जहाँ भी जाते हैं हिंदुस्तान का झंडा गाड़ के आते हैं। और इन सब की तरफ से मैं 4 लाइन सुना देता हूँ। अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं, हम अपने अतिथि का ध्यान रखते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं, हम अपने अतिथि का ध्यान रखते हैं। और दुनिया में कहीं रहें, दिल में अपने हिंदुस्तान रखते हैं। तो इस देश का सर ऊंचा करते हैं। इस देश के कलाकारों को विदेश में जाके इंटरटेन लोग करते हैं, उन सबको बधाई। और इनके हर प्रोजेक्ट के लिए दिल अच्छा हो, नियत अच्छी हो तो बरकत होती है। और आप सब इतनी संख्या में आए हैं तो आप सबकी दुआएं भी मिलेंगी। मेरी दुआएं इनके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर और किसी सब्जेक्ट पे फिर किसी और मौके पे बात करेंगे, क्योंकि अभी बात करने वाले बहुत लोग आ रहे हैं। मेरी बात बाद में एडिट कर दोगे, उससे अच्छा मैं ही अपने आप को ब्रेक कर लेता हूँ। थैंक Best wishes are with them. I mean, all the best to them. And very old buddies we are. बहुत पुराने मित्र हैं हमारे। So my best wishes are with them, with both Anil bhai and Neeraj bhai. नीरज, सर आप क्या कहना चाहेंगे? दिवाकर के बारे में इतना ही कहूँगा कि इन्होंने जो मेहनत की है, आज मतलब आगरा से यूएस में जाकर जो नाम बनाया इन्होंने, और वापस से बॉम्बे आकर एक बड़ी कंपनी लॉन्च की, इसके लिए मेरी बेस्ट विशेस है और उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं मेरी। थैंक यू everyone. Today we are going to launch our Octave Music second song, Rabba Rabba. This is Rabba Rabba's team. Singer composer Vivian Richard, Alma, सिद्धार्थ, सुशांत डायरेक्टर हैं हमारे, बहुत ही खूबसूरत डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। इनका दूसरा हमारी कंपनी का सेकंड सॉन्ग है इनका, और मेरी वाइफ और मैं हमने प्रोड्यूस किया इस गाने को। और रेस्ट यू कैन आस्क ऑल द टीम क्वेश्चन। ओके, सो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा मतलब क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी है और सर की तरफ से क्या ब्रीफ मिला है सॉन्ग को लेके, अगर गाने में? सॉन्ग अपने आप में इतना टची था, सुन के ही वो फील आ गई। उसके बाद डायरेक्टर सर हैं ही हमारे, इन्होंने हमें बहुत अच्छे से ब्रीफ किया, काफ़ी मज़ा आया। म्यूजिक वीडियो के बारे में किस तरह का होने वाला है, क्या कुछ थीम होगा? कार Basically, this song is all about
अ लाइफ लेसन मे बी कि कभी कभार कुछ चीज़ें ऊंच नीच हो जाती है बट इट डजंट मीन यू गिव अप और समथिंग लाइक दैट. इट इज़ अ वेरी टची सॉन्ग इटसेल्फ. आपको ऐसे लिरिक्स सुनने मिलेंगे जो इतने प्यारे हैं, सुन के ऐसा लगता है कि वाओ इट्स सो सूदिंग टू द ईयर्स. एंड द सॉन्ग इज़ ऑल्सो मेड अकॉर्डिंग टू द लिरिक्स कि क्या होना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, लड़की को क्या करना चाहिए, लड़के को क्या करना चाहिए. सो यू शुड वॉच द वीडियो टू अंडरस्टैंड. अच्छा मैसेज है उसमें कि कुछ भी हो सुसाइड नहीं करना चाहिए. और बहुत ही खूबसूरत गाना है. जब विवियन ने मुझे पहला मुखड़ा उसका भेजा था तब मैं बोला था भाई ये गाने को डेवलप करो और बनाओ. विवियन, आप गाने के बारे में आप कुछ बोलिए, कैसे कंपोजिशन किया आपने, कैसे गाया आपने? माय फर्स्ट थॉट विद रबर वाज वेरी जो इस गाने की इमोशन है वो बहुत यूनिवर्सल इमोशन है. यहाँ पर हर एक इंसान उस इमोशन से रिलेट कर सकता है. ये इमोशन ऐसा है कि जब आप जिस इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जब वो इंसान आपसे बहुत टाइम तक गुस्सा रहता है, आपसे नाराज़ रहता है, उस वक्त आपके अंदर क्या फीलिंग्स, आप किन फीलिंग्स से गुजरते हो. रबर रबर इज ऑल अबाउट दैट. द लिरिक्स काइंड ऑफ पोर्ट्रे दैट सेम इमोशन. तो मेरी टीम, आई थिंक आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द मोस्ट अमेजिंग टीम आउट हियर, लाइक फ्रॉम माय एक्टर, फ्रॉम माय डायरेक्टर. इन्होंने जो मेरे गाने को एक पूरी जान डाल दी और जो लिरिक्स थे, जो मेरी आवाज़ थी, उन्होंने अपने किरदार से पूरा चार्जर रख दिया. सो वन शैल सी द वीडियोस, आई थिंक यू विल एक्जेक्टली रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग. Another thing, सुशांत is a very creative person. और जब मैं पूछता हूँ कि भाई ये क्या बन रहा है, मुझे तो बोलता सर आप बाद में देखना जब बन जाएगा. तो जब मैंने देखा तो हमने यार कमाल है यार, ये तो बहुत अच्छा है. क्योंकि उन्होंने जो स्टोरी बोर्ड डाला है, स्टोरी लाइंस डाला है, वो बहुत ही खूबसूरत है. आप सुशांत, आप बताइए आपने कैसे इसको विजुअलाइज किया और कैसे इसको. So when the song came to me, I have worked with Sir before also on a music video, and that was quite a hit number. Morni was our first song together. It was a party number. So this time we thought we'll do something different. So this romantic track came, and Vivin composed a really nice track. And so we started working on the story. It took us a couple of weeks to come up with the story. And then once that was locked, we went on and shot it. And I think once you all see it, you all will really like it. Because it's a very heart-touching, it's a very heartfelt. We have made it with pure emotions. We have made it with pure intentions. I feel whoever watches it will feel the same way about the video. So yeah, I think you should all watch it to know what it is all about. So I'm going to tell you, this is Alma, or this is second album. Yeah. Yes. So Alma को हमने गोद ले लिया है अपनी कंपनी में. नहीं, आई वर्क विद नीरज सर बिफोर. इतना प्यार से उन्होंने मुझे रखा था बेबी की तरह सेट पे. एवरीवन वाज सो नाइस टू मी, सो कोजी. इट वाज लाइक अ फैमिली थिंग ओनली गोइंग ऑन. सेकंड सर पे सर ने बोल दिया कि आप ही कर लो, अब थर्ड भी मुझे ही दे देंगे कि आप ही कर लो. नहीं, मैं फिल्म बनाऊंगा आलमा और सिद्धार्थ के साथ और डायरेक्टर रहेगा, म्यूजिक इनका रहेगा. तो सच में अभी हमने कुछ सोचा है अभी. चलिए, आप लोग की ब्लेसिंग चाहिए इस गाने के लिए. आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अभी गाना आज ही रिलीज हो रहा है, रब्बा रब्बा, और आई नो इट्स गोइंग टू रॉक. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Thank you. कर लिया, नया कोलैबोरेशन हो रहा है न्यूक्लियर के साथ, नया गाना भी लॉन्च हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस के पहले कहूँगा थैंक यू, क्योंकि 20 साल से जो म्यूज़िक वर्ल्ड में इतना उन्होंने काम किया है, एंड हम सब कहीं ना कहीं म्यूज़िक से कनेक्टेड है. और जिस तरह का म्यूज़िक ये बनाते हैं, आई थिंक हमारे सबके अंदर वही म्यूज़िक बसता है. तो सबसे पहले तो थैंक्स है, एंड ऑफ कोर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम. क्योंकि आप बॉलीवुड इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस समय चल रही है बॉलीवुड में. पठान को बॉयकॉट किया जा रहा है, एक टीवी एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया. तो एज अ जर्नलिस्ट और एज अ इंडस्ट्री का पार्ट क्या कहना चाहेंगे ये सब जो चीज़ें एक साथ चल रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री में? आई फील कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा वापस जा रहे हैं, रिग्रेसिव टाइम्स में जा रहे हैं. मैंने अभी कुछ दिन पहले भी 80s का टाइम की बात की थी. 70s में अगर आप फिल्में देखेंगे या 90s की फिल्में देखेंगे, आज वो फिल्में बन ही नहीं सकती. इनफैक्ट कुछ दिनों के बाद रंग दे बसंती की रिलीज एनिवर्सरी, एंड वी वर जस्ट टॉकिंग बिटवीन फ्रेंड्स कि क्या ये फिल्म आज रिलीज हो सकती है? नहीं हो सकती. आई थिंक 60% ऑफ द सीन्स विल बी कट. क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ कंफ्यूजिंग टाइम्स है, पीपल आर गेटिंग ऑफेंडेड, बट कहीं ना कहीं लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे. तो आई थिंक सब चीज़ों को ध्यान में तो रखना पड़ेगा. ओके सर, थैंक यू. थैंक यू. इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी तरफ से? नीरज भाई की जो जैसे जैसे तरक्की हो रही है, जितने भी कलाकार हम सब इतने खुश हैं क्योंकि नीरज भाई एकदम जीरो से आए हैं. आप सभी जानते हैं नीरज भाई ने कितनी मेहनत की है. एक मतलब बिहार से आकर एक पहले कोरियोग्राफर थे वो,
उसके बाद कई आर्टिस्टों के साथ में उन्होंने काम किया, एक एक स्टेप बढ़ते 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 आज इस मुकाम पर आया, तो ऐसा लगता है कि ये उनकी तरक्की नहीं मेरी तरक्की है। नीरज भाई लव यू, कसम से मैं चाहता हूँ कि आप और तरक्की करो, आपके साथ में हम सब कलाकारों की भी तरक्की हो। आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं होंगी? सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस नीरज सर को। मैंने हमेशा से डैड से बहुत सारी उनकी स्ट्रगलिंग स्टोरीज सुनी है, कैसे डैड और वो साथ में उन्होंने शुरुआत की थी अपने करियर की। एंड इट फील्स गुड कि जितने भी हमारे जान पहचान के लोग हैं उनका जब ग्रोथ हम जब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ मैं। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू, आई लुक अप टू इट। थैंक यू। तो मैं ये पता नहीं कौन लोग हैं जो बाइकआउट करने की बात करते हैं। ये जो लोग भी भाई कान खोल के सुन लो, आपके लिए सिर्फ ये शब्द होता है बाइकआउट, लेकिन आपको पता नहीं कितने लोगों का घर चल रहा है, मेकअप वाला, फूड वाला, हेयर स्टाइल, मतलब पूरी दुनिया। अगर ये फिल्में जब बनती है, फिल्में बनने के बाद थिएटर में भी कई लोगों का घर चलता है। तो ये जो लोग कर रहे हैं ना, इनको सिर्फ मोबाइल पे टक करना आता है। भाई साहब आप लोग सोचिएगा कि अगर कोई भी एक्टर अगर बाइकआउट करते हो आप, तो कईयों को बेरोजगार भी कर रहे हो आप लोग। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि किसी भी फिल्म को, किसी भी एक्टर को आप लोग बाइकआउट मत कीजिए, उनके ज़रिए कई लोगों का घर चल रहा है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे और व्हाट यू वांट टू से अबाउट शाहरुख खान? यू हैव वर्कड विद शाहरुख खान and Okay. experience working with him. Yeah, and first of all, I want to congratulate this beautiful event company, and I want to congratulate them that after the long pandemic time, they still survived and they are doing something new. They are launching new venues, also not venues, new activities in the company. So I want to say all the best. And about the Shahrukh, yes, I worked in a Pathan, very small character, but I want to tell about him as a person because I had very close work with him in the film Zero, and I found him very hardworking, very dedicated, an amazing person, and he's really love whatever he does. He loves his work and he loves his art. And I love him, and all as being a Russian, I want to say that all Russia loves Shahrukh, I guess. So I will watch Pathan definitely. I will watch it, and even though today it has some controversy, still art will be always exist, and it will be always out of politics and out of all this conversation around the art. Please watch the Pathan. Thank you, thank you. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हेयर। और मैं ओम ऑक्टेव म्यूज़िक को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी कि उन्होंने 20 साल पूरे किए और हमें इतना अच्छा म्यूज़िक दिया, और आगे भी कुछ अच्छा म्यूज़िक की हम उम्मीद करते हैं। अगर कुछ 90s का वापस ज़माना आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। सो ये बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत बहुत बधाई है। Yeah, my upcoming projects are I have done 2 movies which is on post production चल रहा है, और मैंने कुछ TV serials में भी काम किया हुआ है। And my profession is I am an international yoga trainer working with few celebrities right now. And thank you so much media. Thank you. 20 साल नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है गाना, और जो एक नया कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं नाम की एंटरटेनमेंट के साथ, क्या कहना चाहिए? ऑक्टेव एंटरटेनमेंट नीरज मिश्रा और उनकी पूरी टीम को बहुत मुबारक। 20 साल से इवेंट्स में थे, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म, म्यूजिक कंपनी बहुत कुछ कर रही है, और एक नया कदम मुझे लगता है साथ मिलकर बहुत कुछ जब तक शूटिंग करेंगे तब तक मेरे प्रोजेक्ट चालू रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ऑक्टेव एंटरटेनमेंट को 20 साल हो गए, म्यूजिक वीडियो भी लॉन्च कर रहे हैं आज, और एक नया कोलैबोरेशन भी हो रहा है DPA के साथ। क्या शुभकामनाएं होंगी आपके लिए? किसी भी कंटेंट को आई थिंक अगर अच्छी ऑडियंस मिल जाए
अच्छे क्रिएटर्स हों तो ज़रूर वो चलता है। और बहुत बहुत बधाई एंड ऑल माय बेस्ट विशेस, और ऐसे ही अच्छा काम करते रहें और हमें अच्छा अच्छा काम करते हैं। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर कुछ बताया। अपकमिंग राजा मौलू जी की एक फिल्म थी छत्रपति, जिसमें प्रभास थे, 2005 में फिल्म आई थी तेलुगु सिनेमा में, उसका हिंदी रीमेक हो रहा है। उसमें नुसरत भरूचा हैं, शरद केलकर हैं, जॉनी लीवर हैं। उसमें मैं मुख्य नेगेटिव भूमिका में हूँ और वो जल्दी ही 10 मूवीज़ रिलीज़ करेगा। थैंक यू। बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, क्या विश करना चाहेंगे और ये सेलिब्रेशन कैसे एंजॉय करने वाले हैं? जी बिल्कुल, ऑक्टिव एंटरटेनमेंट को सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड नीरज जी इज़ बिन लाइक फैमिली एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक्स फॉर बीइंग हियर ऑल ऑफ यू ऑल फॉर सपोर्टिंग 20 years and congratulations to the team for doing such a wonderful job. Any of your upcoming projects? जी हाँ, काफ़ी सारे हैं। अभी इंडिपेंडेंट एल्बम पे काम चल रहा है, फिल्मों पे काम चल रहा है, सो यू विल हियर सम अमेजिंग सॉन्ग्स वेरी वेरी सून एंड यू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू। ने 20 साल कंप्लीट कर दिए सर, क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी तरफ से? नीरज जी एंड ऑक्टिव एंटरटेनमेंट जो 20 साल कंप्लीट किए हैं उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बिकॉज हम भी जुड़े हैं ऑक्टिव एंटरटेनमेंट से और कंपनी इतनी बढ़िया है और नीरज जी इज सच अ गुड पर्सन एंड सो एंटरप्राइजिंग कि ये बोलने में मुझे बिल्कुल आई वांट टू टेल दिस कि जितने आर्टिस्ट ऑक्टिव से जुड़े हुए हैं दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल एंड नीरज जी इज़ अ वेरी वेरी एंटरप्राइजिंग पर्सन टू वर्क विद। So I wish all the very best to Neeraj Mishra ji and Octave Entertainment. Thank you. Thank you sir. सर और एक फोटो कर लें सबसे पहले। हम कल मिले थे। हाँ। So Octave Entertainment को 20 years कंप्लीट हो गए, क्या कहना चाहिए, क्या शुभकामनाएं होंगी? नया म्यूजिक वीडियो भी आया है और जो है DPA के साथ उनका नया कोलैबोरेशन भी होने वाला है, एंटरटेनमेंट कंपनी है, इवेंट्स की, क्या कहना चाहिए? नीरज जी को पहले सबसे बहुत 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 सारी बधाई और हर एक साल नए नए वेंचर्स के साथ नीरज जी हमेशा होपफुल रहते हैं और जितने भी आर्टिस्ट हैं मैं उनके साथ इतने सालों से जुड़ी हुई हूँ और जब से मेरा करियर शुरू हुआ है उसके कुछ सालों बाद आई थिंक 3 या 4 साल बाद हम 2014 से हम जुड़े हैं और काफ़ी रेयर ऐसा होता है कि एक आर्टिस्ट एक मैनेजमेंट टीम के साथ रहता है और दिस हैज़ हैपेंड विद बोथ ऑफ अस एंड I really want to thank Neeraj ji for what he has done for all his artists and हमेशा उन्होंने भी साथ साथ में ग्रो किया। ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ आर्टिस्ट को ग्रो करवाया है बट साइड बाय साइड हम लोग दोनों एक साथ आर्टिस्ट और मैनेजमेंट कंपनी एज इंडिविजुअल्स हम ग्रो कर रहे हैं एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आज नीरज जी के इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को ऑक्टिव एंटरटेनमेंट को 20 साल पूरे हो रहे हैं एंड DPA इवेंट्स के साथ उनका एक जो नया वेंचर है वो शुरू हो रहा है एंड ऑक्टिव एंटरटेनमेंट ऑक्टिव म्यूज़िक जो है उस चैनल पे सबसे पहला गाना नीरज श्रीधर जी और मेरा जो हमने रिलीज़ किया कुछ महीनों पहले दैट वाज रियली अमेजिंग और आज और एक गाना लॉन्च होने जा रहा है दैट्स कॉल्ड रब्बा रब्बा और मैं बस सभी को बधाई देना चाहती हूँ और 20 नहीं 200 साल तक आगे इस लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारे लोग जुड़े और अमेजिंग आर्टिस्ट हैं यहाँ पर सारे जो जुड़े हुए हैं सो आई रियली वांट टू थैंक एंड कंग्रेचुलेट नीरज जी एंड हिज टीम एंड इवन माई सेल्फ बीइंग अ पार्ट ऑफ ऑक्टिव एंटरटेनमेंट। थैंक यू 20 years कंप्लीट हो गए हैं म्यूजिक वीडियो क्या कहना चाहिए? मैं बहुत खुश हूँ ऑक्टिव का 20 साल हो गए एंड मुझे बहुत प्राउड की बात है कि जब नीरज बॉम्बे आया था तो मेरे पास ही उतरा पहले और मेरे हाथ का बच्चा इतना अच्छा कर रहा है। आई एम सो ब्लेस्ड कि मैंने मतलब उससे देखते देखते इतना अच्छा काम करने लगा है वो एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट और साल चले और प्रगति करे और सक्सेस ले। नीरज इज अ वेरी हार्ड वर्कर तो मैं चाहता हूँ और मैं नीरज के साथ हमेशा गॉड ब्लेस। ऑक्टिव कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, तहे दिल से मुबारकबाद उनके लिए
कि उन्होंने अपना 20 साल पूरा किया फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ, अभी अटल बिहारी वाजपेयी अनाउंस किया हमने, तो थोड़ी जल्दी शूट भी शुरू हो रहा है हमारा पंकज त्रिपाठी के साथ। बस आप लोग की दुआ चाहिए साथ में बस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कंपनी के 20 साल पूरे हो चुके हैं, तो क्या कहना चाहिए, क्या विश देना चाहिए? ऑक्टेव इवेंट के 20 साल पूरे होने पर मुझे इसलिए खुशी हो रही है क्योंकि इसकी शुरुआत मेरी नज़र के सामने हुई, मेरे सामने हुई। हमारे भाई नीरज मिश्रा, NM मतलब नरेंद्र मोदी नहीं, नीरज मिश्रा, हालांकि इनके नाम में नीरज मतलब जर्नी है, नीरज को उल्टा बोले तो जर्नी होता है। तो जर्नी इन्होंने बहुत पूरे देश और दुनिया की 20 साल में कम से कम 200 से ज़्यादा देश घूम चुके हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ में। तो इसकी न्यू मेरे सामने रखी गई थी और ये आज भी न्यू काम कर रहा है, नया नया करते रहता है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, इतने बड़े फंक्शन को आज ये अरेंज कर रहे हैं और 20 साल होने पर मैं इनको बहुत सारी विश दे रहा हूँ कि ऑक्टेव इवेंट तुम हमेशा ऐसे ही एक्टिव रहो और तुम्हारा काम करने वाला छोटे से छोटा बंदा भी एक्टिवा पे रहे और खूब तरक्की करे। और मैं समझता हूँ कि आज नए साल में यही कहना चाहूँगा कि ऑक्टेव इवेंट तरक्की करे, साल दर साल यही तहे दिल से दुआ दे रहा है आपका आर्टिस्ट फैन रतन नूरा उर्फ सुनील पाल। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। और मेरी फिल्म गाली गलौज जरूर देखना, फरवरी में आ रही है। सर तो क्या कहना चाहिए, क्या विश देना चाहिए? नीरज जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, गोविंदा जी मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं चाहता हूँ कि जो नीरज जी ने जो संघर्ष किया है, जीरो में से यहाँ तक पहुँचे और 20 साल उन्होंने इंडस्ट्री में काम किया है, इसलिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं उनको दे रहा हूँ। नीरज जी का जो काम है वो काम बोलता है, वो हमेशा किसको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सबके साथ खड़े रहते हैं। इसलिए नीरज मिश्रा जी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं।